नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। आज हम ऑपरेशन धोखा में दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े खुलासे करने वाले हैं। भारत 24 पर ऑपरेशन धोखा पार्ट 4 दिखाने वाले हैं। कर्जदार दिल्ली जल बोर्ड पर सबसे बड़ा खुलासा है। 28,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में दिल्ली जल बोर्ड इस समय है। केजरीवाल सरकार में 3 गुना बढ़ा है दिल्ली जल बोर्ड का कर्जा। ये जान लीजिए, साफ पानी की सप्लाई ना होने से परेशान है दिल्ली और दिल्ली की जनता। वो दिल्ली की जनता जिसने केजरीवाल को वोट दे करके कुर्सी पर बैठाया, दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया, लेकिन आप देखिए किस तरीके से 28,000 करोड़ के कर्ज में धकेल दिया गया है दिल्ली जल बोर्ड को। 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है कर्ज। साफ पानी की सप्लाई ना होने से दिल्ली जो है वो परेशान हो रही है। हर दूसरे दिन इस तरह के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं जहां पर गंदा पानी लोग पीते हुए परेशान होते हुए उससे नजर आते हैं। और आज हम आपको दिल्ली की आम आदमी पार्टी के दागदार दामन का चौथा दाग दिखाने वाले हैं। ये दाग ऐसा है जो पानी से धुल नहीं सकता, क्योंकि ये पानी का ही दाग है। अब आप कहेंगे कि पानी तो रंगहीन होता है, तो दाग कैसे लग सकता है? साहब, ये दाग है दिल्ली जल बोर्ड पर और उसके घाटों पर। दिल्ली में पानी का बिल माफ है और सत्ता में आने से पहले केजरीवाल ने कहा था कि वो दिल्ली जल बोर्ड को घाटे से उबारकर फायदे में पहुंचाएंगे, लेकिन आरटीआई से जो जानकारी मिली है वो काफी चौंकाने वाली है। दिल्ली के सत्ता में काबिज होने के बाद से दिल्ली जल बोर्ड मुनाफे में आने का तो छोड़िए, अब दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। जी हां, दिवालिया आखिर कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। धोखा, धोखा और धोखा। दिल्ली जल बोर्ड हाय हाय, दिल्ली जल बोर्ड हाय हाय। केजरीवाल सरकार का नया धोखा। We want water, we want water। पानी के नाम पर धोखा। हेरा फेरी नहीं चलेगी, पानी चाहिए। दिल्ली वालों को सीएम अरविंद केजरीवाल 2015 से ही 20,000 लीटर प्रति महीना पानी फ्री दे रहे हैं, लेकिन ये पानी किस कीमत पर दिल्ली वालों को मिल रहा है वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। भारत 24 के पास जो सबूत हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड पर अभी करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताते हैं कि आखिर 2015 से 2020 तक कैसे दिल्ली जल बोर्ड कर्ज के तले दबता चला गया। इस दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही और अरविंद केजरीवाल इसके सीएम रहे। जिस आरटीआई के कागज से यह खुलासा हुआ है वो अभी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इसकी पड़ताल और इसका खुलासा हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2015-16 की। 2015-16 में दिल्ली जल बोर्ड ने 856.85 करोड़ का कर्ज लिया। यह कर्ज दिल्ली जल बोर्ड को 11.5% सालाना ब्याज पर दिया गया। इस कर्ज पर ही दिल्ली जल बोर्ड को 2,677.19 करोड़ का ब्याज चुकाना है, लेकिन अब तक सरकार ने इसकी एक भी किश्त लौटाई नहीं। अब इसी आरटीआई में जो जवाब मिला उसके 2016 और 17 के आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं। साल 2016 और 2017 में दिल्ली जल बोर्ड ने 615.25 करोड़ का नया कर्ज लिया। ये कर्ज दिल्ली जल बोर्ड को केवल
10% सालाना ब्याज पर दिया गया। पुराने कर्जों को मिलाकर अब सालाना ब्याज 2,762.88 करोड़ हो गया। लेकिन अब तक सरकार ने इसकी भी एक भी किश्त नहीं लौटाई। जबकि अपनी सत्ता में आते ही केजरीवाल ने कहा था कि वो घाटे वाले दिल्ली जल बोर्ड को मुनाफे वाला बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन स्थिति क्या है वो आगे भी देख लीजिए, क्योंकि लगातार दिल्ली जल बोर्ड या तो केजरीवाल के पास रहा या फिर उनके बहुत करीबियों के पास। 2017-18 में दिल्ली जल बोर्ड ने 1,129.25 करोड़ का नया कर्जा लिया। ये कर्जा भी दिल्ली जल बोर्ड को 10% सालाना ब्याज पर दिया गया। पुराने कर्जों को मिलाकर अब सालाना ब्याज 2,824.40 करोड़ हो गया। लेकिन अब तक सरकार ने इसकी एक भी किश्त नहीं लौटाई। 2018 में आम आदमी पार्टी के मंत्री राघव चड्ढा ने दिल्ली जल बोर्ड की एक पीसी में यह कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड का जो घाटा है वो केंद्र की एजेंसियों के बकाये से और एमसीडी के बकाये की वजह से हो रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का बहुत सारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज यानी कि बकाया है जो केंद्र सरकार की कई एजेंसियों ने देना है और दिल्ली के नगर निगम ने देना है। कुल मिलाकर ये जो बकाया है ये 6,811 करोड़ का है, 6,811 करोड़। दो 2018-19 में जल बोर्ड के कर्जे की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर हो गई। साल 2018-19 में दिल्ली जल बोर्ड ने 1,391.47 करोड़ का एक और नया कर्ज लिया। ये कर्ज दिल्ली जल बोर्ड को 10% सालाना ब्याज पर मिला। पुराने कर्जों को मिलाकर अब सालाना ब्याज 2,937.33 करोड़ हो गया। लेकिन अब तक सरकार ने इसकी भी एक भी किश्त नहीं चुकाई है। हर बार दिल्ली जल बोर्ड को कर्जे में डुबोने वाली दिल्ली सरकार ने अभी तक 1 रुपए की भी अदायगी नहीं की और ऊपर से नए लोन लेती गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहे लाख दावे कर ले कि उनकी सरकार और वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार आज तीसरे दिन एक और खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं। भारत 24 के पास दिल्ली जल बोर्ड के वो पुख्ता दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि लाखों रुपए के कर्ज को चुकाने के लिए इतनी डिले की गई कि वो लाखों रुपए आज करोड़ों रुपए बनकर दिल्ली की आम जनता की जेब पर भारी पड़ रहे हैं और टैक्स पेयर जनता किस तरह से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन कुंभकर्णी सरकार की नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही। दो 2019-20 में दिल्ली जल बोर्ड ने 1,812.15 करोड़ का और नया कर्जा लिया। ये कर्ज दिल्ली जल बोर्ड को 10% सालाना ब्याज पर दिया गया और अब पुराने सारे कर्जों को मिलाकर जो सालाना ब्याज चुकाना था दिल्ली सरकार को वो हो गया 3,076.47 करोड़। लेकिन अब तक एक भी किश्त, एक भी रुपया दिल्ली सरकार ने अदा नहीं किया है। इन सभी कर्जों को मिला ले तो 2020-21 में दिल्ली जल बोर्ड को केवल ब्याज के रूप में 3,527.65 करोड़ का ब्याज ही अदा करना है। और जब अरविंद केजरीवाल सरकार में आए थे तब दिल्ली जल बोर्ड पर करीब 10,887.33 करोड़ का कर्ज था, जो 2020-21 में बढ़कर 28,423.32 करोड़ हो चुका है। दिल्ली को साफ पानी मुहैया कराने का जिम्मा दिल्ली जल बोर्ड पर है। दिल्ली को 24 घंटे पानी देने का जिम्मा दिल्ली जल बोर्ड का है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ 20 करोड़ के गबन के केस में दिल्ली के एलजी ने केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। दिल्ली जल बोर्ड में पानी के मीटर से लेकर मीटर की रीडिंग तक और टैंकर से लेकर टैंकर में भरे पानी तक सभी के स्कैम कभी न कभी सामने आते रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार जल बोर्ड पर काबिज रहती है,
ऐसे में दिल्ली को फ्री पानी का लालच देकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता और उसकी बुनियादी जरूरत के साथ धोखा नहीं किया तो क्या किया है? दिल्ली से रवि यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आइए अब आपको दिल्ली की 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के पानी की क्वालिटी की होगी। दिल्ली में किचन के नलों में अक्सर काला पानी आता है जिसमें सीवेज की गंध होती है। दूसरी तस्वीर पानी के प्रदर्शन की है। दिल्ली में पानी आता ही नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में केवल 5% घर ऐसे हैं जहां नल का पानी 24 घंटे आता है। और तीसरी तस्वीर यमुना की है। यमुना को साफ करने का जिम्मा भी दिल्ली जल बोर्ड पर है, लेकिन यमुना की स्थिति क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। तो आखिर जब दिल्ली में कोई काम हुआ ही नहीं है तो फिर दिल्ली जल बोर्ड कर्ज पर कर्ज ले किस काम की खातिर रहा है? इसका जवाब केजरीवाल देंगे क्या? देखिए, केजरीवाल सरकार ने केवल जल बोर्ड के कर्जे के नाम पर ही दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं किया, बल्कि केजरीवाल ने उस कोरोना काल की सेकेंड वेव में भी दिल्ली को छला है, जब मौत दिल्ली की सड़कों पर लोगों के साथ तांडव कर रही थी। कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने केवल 2 वेंटिलेटर मशीन का ऑर्डर दिया था, वो भी आई या नहीं इसका कुछ पता ही नहीं। जुलाई 2020 में दिल्ली सरकार ने केवल 4500 यूनिट ऑक्सीजन खरीदा था, जबकि वैक्सीन के मुद्दे पर तो केजरीवाल सरकार ने वो कर दिखाया जो भारत सरकार भी नहीं कर सकी। जनवरी 2020 से मई 2020 तक दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से मिले कोरोना के टीके से 1.25 लाख से ज्यादा डोज दिल्ली वालों को लगा दी। कोरोना के वक्त केजरीवाल सरकार ने कैसा खेल खेला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। याद कीजिए 2 साल पहले का वक्त, जब सड़क पर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज ही केवल सुनाई देती थी। दिल्ली दर्द से, मातम से, नाउम्मीदी से कराह रही थी। तब केजरीवाल कह रहे थे, हमने अस्पतालों में पूरी व्यवस्था कर दी है। उसी की एक ये बानगी देखिए, एक ही परिवार के सदस्य ने अस्पताल की चौखट पर दम तोड़ दिया। समिट बड़ा वेबिनार भी किया जाए और जो शहर हो वहां पर लोकल हो तो सभी धार्मिक नेताओं को बुला करके समिट हो जाए और बाकी लोगों को वर्चुअल जोड़ा जाए। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं एक आध समिट उनका कर लिया जाए। जो सेलिब्रिटीज हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, तो खिलाड़ी हैं, उनको एक बार कर लिया जाए। मैं समझता हूं कि ये गवर्नर के माध्यम से इस प्रकार के लगातार भिन्न भिन्न समाजों के लोगों को जो आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में है सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि यहां से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए। अब भारत 24 को मिली आरटीआई की इस कॉपी को देखिए। साफ सवाल है कि 5 अप्रैल 2020 से 30 मई 2021 तक दिल्ली सरकार ने कितने वेंटिलेटर खरीदे। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने जवाब दिया कि 2 यूनिट सप्लाई का केवल ऑर्डर दिया गया। वो भी आया कि नहीं आया ये जानकारी नहीं है। ये वो वक्त था जब दिल्ली में एक दिन में 3-3 लाख नए कोरोना के केस सामने आ रहे थे। ऐसे में दिल्ली सरकार ने केवल 2 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया था। हमने कई बड़े बड़े कोविड केयर सेंटर खोले हैं। अगर उन सब की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी अगर हम जोड़ लें तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए होते। मैं एक बार हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहूंगा कि केवल एक दिन नहीं, हफ्ते में एक दिन नहीं, हफ्ते में 7 दिन अगर आप 700 मीट्रिक टन, कम से कम 700 मीट्रिक टन हमें मुहैया कराते हैं तो ही दिल्ली के अस्पतालों में जितने बेड्स हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाएगी। दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है।
तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है इससे ऊपर, जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, जरूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म कर दिया। अब आइए बाइक एम्बुलेंस के सवाल पर। आरटीआई में सवाल किया गया कि अप्रैल 2016 से 5 जून 2021 तक सरकार ने कितनी बाइक एम्बुलेंस खरीदी और उसमें कितना खर्च किया। दूसरा सवाल था कि 22 मार्च 2020 से 5 जून 2021 तक सरकार ने ऑक्सीजन लाने, उसके स्टोरेज के लिए कितने टैंकर खरीदे। तीसरा सवाल था कि 1 जून 2016 से 5 जून 2021 तक सरकार ने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए। इसके जवाब में PHW-4 की शाखा ने जवाब दिया कि उनके पास कोई उत्तर नहीं है। इस पर 2020 में इनके एक मंत्री सुबह से दिल्ली में केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांग करते तो दूसरे मंत्री शाम को ही ऑक्सीजन के सरप्लस होने की बात कहते। ये हुआ क्या है कि जब से हमने ऐप लॉन्च किया ना, एक्चुअल में यूज करने वाले बहुत कम है। बहुत ज्यादा कॉल उनको जा रही है सबको कि ये मेरे को बेड चाहिए, मेरे को बेड चाहिए, मेरे को बेड चाहिए। तो ये एक तरह मतलब विंडो शॉपिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई है। और इसको जहां पर भी अगर ऐसा था, अभी हमने कल 3 नए अस्पतालों को पूरा 100% कन्वर्ट कर दिया है, तो हम लोग इसको ध्यान रख रहे हैं और जो भी बेड्स की कमी नहीं होगी। सर हेलो सुबह सारा इंतजाम करवाया मैंने, सारे बिल बनाया, तो मैं भी मेरे को बिल देके गया उनको। पापा अब दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है बहुत बेड्स हैं, बहुत बेड्स हैं। ऑक्सीजन के बाद अब बात करते हैं कोरोना के वैक्सीनेशन की। तो इसके बारे में आरटीआई में हर महीने का आंकड़ा उपलब्ध है। जनवरी 2021 से मई 2021 तक दिल्ली सरकार को भारत सरकार की तरफ से कोविशील्ड और कोवैक्सीन के कुल 14,41,800 डोज उपलब्ध कराई गई। लेकिन इतने ही वक्त में दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में 14,93,069 डोज लगा दी, यानी कि भारत सरकार द्वारा मिली डोज से 50,000 ज्यादा डोज। तो क्या आप केजरीवाल ये बताएंगे ये 50,000 डोज उनको कहां से उपलब्ध हुई थी? क्योंकि उनके स्वास्थ्य मंत्री तो अभी तिहाड़ जेल में। अब ये जानकारी क्या कहती कि कोरोना काल में जो केजरीवाल ने किया वो दिल्ली वालों के साथ धोखा नहीं तो क्या है? दिल्ली से रवि यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, इतना ही नहीं, दिल्ली की केजरीवाल सरकार धर्म के नाम पर भी दिल्ली वालों को ठगने से बाज नहीं आई। दिल्ली में केवल 8 साल में दिल्ली सरकार ने उर्दू अकादमी दिल्ली और दिल्ली वक्फ बोर्ड को 120 करोड़ का अनुदान दिया है, जबकि दोनों ही संस्थाओं ने आरटीआई में इस बात को माना है कि दोनों ही संस्थाएं किसी भी तरह का धार्मिक काम नहीं करती हैं। फिर भी केजरीवाल सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए करदाताओं के 120 करोड़ की बंदरबाट पूरी तरीके से कर दी। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। जी हां, आपने सही सुना। पिछले 8 साल से दिल्ली सरकार ने और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के वक्फ बोर्ड को पैसों की कोई कमी नहीं होने दी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी जानकारी एक आरटीआई देती है। पिछले 8 साल में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 30 करोड़ का अनुदान बांटा है। 2019 से 21 तक केवल 2 साल में 20 करोड़ का अनुदान दिया गया है। 198 इमाम और 71 मौज्जिनों को मानदेय बांटा जा रहा है। दिल्ली सरकार पुराने इमामों को 18,000 रुपए मासिक मानदेय देती है। नए इमामों के लिए मासिक मानदेय 14,000 रुपए का तय है और पुराने मौज्जिनों के लिए 16,000 का मानदेय तय है, और नए मौज्जिनों के लिए 12,000 का मानदेय तय है, वो भी मासिक।
2015 से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और दिल्ली सरकार ने करीब 30 करोड़ से ज्यादा की ग्रांट दिल्ली वक्फ बोर्ड को बांटी है। लेकिन माननीय केजरीवाल की ये कृपा केवल वक्फ बोर्ड तक सीमित नहीं रहती। दिल्ली सरकार ने उर्दू अकादमी को भी झोली भर भर कर ग्रांट भेंट में दी है, जबकि आरटीआई में यह साफ लिखा है कि उर्दू अकादमी धर्म और समुदाय के लिए कोई काम नहीं करती। दिल्ली में उर्दू अकादमी का ऑफिस कश्मीरी गेट में है। ये बिल्डिंग दिल्ली सरकार की कला, संस्कृति और भाषा विभाग को आवंटित है, जिसकी आधी बिल्डिंग उर्दू अकादमी दिल्ली को दे दी गई है। ये तो बता रहा है बिल्डिंग के आवंटन का खेल। अब बात करते हैं उर्दू अकादमी को मिली ग्रांट के बारे में। – 2014-15 में 10 करोड़ 60 लाख की ग्रांट, 2015-16 में 10 करोड़ 32 लाख की ग्रांट, 2016-17 में 12 करोड़ 35 लाख, 2017-18 में 12 करोड़ 28 लाख, 2018-19 में 16 करोड़ 50 लाख, 2019-20 में 16 करोड़ 82 लाख, 2020-21 में 8 करोड़ 97 लाख, 2021-22 में ये आंकड़े केवल अगस्त 2022 के हैं। 3 करोड़ 88 लाख ये अनुदान बांटा गया। यानी कि अब तक सरकार ने करीब करीब 100 करोड़ का अनुदान उर्दू अकादमी को बांट दिया है। अब अगर आप उर्दू अकादमी और वक्फ बोर्ड के अनुदानों को एक साथ करके देखें तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने करीब करीब 120 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अनुदान केवल 8 साल में इन दोनों संस्थाओं को बांटा है। और इन सब के एक एक सबूत भारत 24 के पास हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सारी जानकारी हमारे संवाददाता रवि यादव ने इकट्ठी की है, जो बताती है कि हर साल दिल्ली सरकार ने केवल 15 करोड़ का अनुदान इन दोनों संस्थाओं को बांटा है। तो क्या ये दिल्ली के साथ धोखा नहीं है? दिल्ली से रवि यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।